कानून के हाथ लंबे होते हैं जिससे अपराधी बच नहीं सकते, लेकिन चर्चित उमेश पाल हत्याकांड में अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आखिर पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन के बावजूद कहां छुपे हैं ये अपराधी? आखिर इस कत्ल की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए इतना कठिन क्यों होता जा रहा है? नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। उमेश पाल हत्याकांड की जांच इंटरनेशनल बन चुकी है। यूपी पुलिस के 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस और पीपीएस अफसर की निगरानी में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी 2 देशों में कातिलों की तलाश कर रहे हैं। यूपी पुलिस और एसटीएफ की 22 टीम इस काम में जुटी हुई है। हर शूटर की तलाश में 3 डेडिकेटेड टीम लगाई गई है, जिसके चलते 100 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की जा चुकी है। लेकिन अभी तक इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस के कई आरोपी पुलिस की पहुंच से बाहर है। प्रयागराज की सड़कों पर हाल के दिनों में हुई इस सबसे बड़ी वारदात को सुलझाना यूपी पुलिस के लिए इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। सूबे के सबसे बड़े हत्याकांड के बाद यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस कत्ल के मामले को सुलझाने के लिए यूपी पुलिस ने मुखबिरों के बड़े-बड़े नेटवर्क को साथ लेकर इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तक की मदद ली है। तो वहीं जब तक इस वारदात में शामिल सभी के सभी शूटरों के चेहरे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए थे और पहले ही दिन से पुलिस इस मामले में शामिल किरदारों का नाम लेने के साथ साथ इस कत्ल के पीछे के मोटिव का भी खुलासा कर जिक्र कर रही थी। लेकिन एक 24 फरवरी का दिन था और एक आज का दिन है। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड को अब 2 हफ्ते का वक्त गुजर चुका है, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ अभी भी खाली नजर आ रहे हैं। ले देकर इस केस में पुलिस ने कुछ मकानों को जमींदोज किया, 2 गुर्गों को ढेर किया और साजिश में शामिल एक किरदार को पकड़ने का दावा किया है। लेकिन सच्चाई यही है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस ना तो इस केस के एक भी शूटर को गिरफ्तार कर सकी है और ना ही इस केस के असली किरदार से पूछताछ हो पाई है। हालात ये है कि पुलिस इस वारदात में शामिल शूटरों की धरपकड़ के लिए उनके सिर पर रखी गई इनाम की राशि बढ़ाती जा रही है, लेकिन इनाम की राशि 50,000 से 2.5 लाख पहुंचने के बावजूद अभी भी 5 शूटर गायब है। ये 2.5 लाख के इनामी शूटरों में अतीक अहमद का बेटा असद अहमद, वारदात में शामिल शूटर अरमान, साजिश रचने वाले से लेकर शूट आउट करने वाला मोहम्मद गुलाम, अतीक का पुराना वफादार गुड्डू मुस्लिम और अतीक का पुराना ड्राइवर मोहम्मद साबिर का नाम शामिल है। यानी असली किरदार और असली शूटरों से अभी भी पुलिस बहुत दूर है। अब पुलिस के लिए 5 आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे यूपी पुलिस के अभियान को देखने से ही समझा जा सकता है। पुलिस ने इन मुजरिमों तक पहुंचने के लिए अपने मुखबिरों की अब तक की सबसे बड़ी टीम को झोंक दिया है, जिन्हें इनके बारे में कोई जानकारी मिलते ही खबर करने को कहा गया है। पुलिस के पास इनके संभावित लोकेशन को लेकर अब तक जो इनपुट है, उनके मुताबिक ये लोग देश के 5 राज्यों में से किसी एक में छुपे हो सकते हैं। खबर यह भी है कि वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग एक साथ नहीं है, बल्कि अलग अलग हिस्से में बंट चुके हैं। ऐसे में इनकी लोकेशन भी अलग अलग है, जिसे ट्रेस करना काफी मुश्किल हो रहा है। पुलिस की जानकारी के मुताबिक इनके उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होने की आशंका है, क्योंकि यही वो राज्य है जहां इन्हें अपने गैंग के दूसरे गुर्गों और कुछ और माफियाओं से लेकर सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। फिलहाल पुलिस को फोकस इन 5 राज्यों के उन 13 जिलों पर ज्यादा है जहां अतीक और उनके गैंग के लिंक्स होने की खबर है। इन शूटरों में अतीक का बेटा असद ही पुलिस के लिए टारगेट नंबर 1 है, क्योंकि वारदात को अंजाम देने की साजिश रचने से लेकर उसे लीड करने में जिस तरह असद का चेहरा सामने आया है, उसे देखते हुए उसे गिरफ्तार करना पुलिस के लिए इस मामले को पूरी तरह सुलझाने की न सिर्फ पहली शर्त है, बल्कि उसकी गिरफ्तारी अब एक तरह से यूपी पुलिस के लिए भी इज्जत का सवाल बन चुका है। असद के बारे में पुलिस को शक है कि वो यूपी से दूर गुजरात के किसी सेफ हाउस में हो सकता है। यहाँ साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने अपना जाल फैलाया है। तो वहीं शूटआउट के दौरान घूम घूम कर बमों से हमला करने वाला गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज भी पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है।
पुलिस सूत्रों की माने तो इस हमले को अंजाम देने के बाद उसने कुछ दूर तक तो अपना शूटर अतीक के दूसरे गुर्गों के साथ ही पूरा किया, लेकिन आगे चलकर उसने यूपी रोडवेज की बस ली और प्रयागराज से इटावा या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ निकल गया। यही वजह है कि यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमों ने अब उसकी तलाश में इटावा से लेकर सहारनपुर तक में अपनी निगाहें गड़ा रखी हैं। यहाँ कई अलग अलग टीमें हैं जो उसकी तलाश में तैनात की गई हैं। इसी तरह पुलिस को गुलाब के पकड़ में आने का असद के राज खुलने की भी उम्मीद है, क्योंकि अब तक इस केस में जितने भी शूटरों का नाम या चेहरा सामने आया है उसमें मोहम्मद गुलाम को ही असद का सबसे करीबी और राजदार बताया जा रहा है। पुलिस की छानबीन में पता चला है कि ये मोहम्मद गुलाम ही है जिसने सदाकत के जरिए प्रयागराज के मुस्लिम हॉस्टल में इस शूटआउट को अंजाम दिलाने की पूरी साजिश रची। यानी मोहम्मद गुलाब इस केस में सिर्फ एक शूटर नहीं बल्कि एक तरह से पूरे मामले का फैसिलिटेटर है। खबरों के मुताबिक मोहम्मद गुलाम के एक खास गुर्गे पप्पू को हिरासत में ले लिया गया है और उससे गुलाम के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले की तह तक पहुंचना पुलिस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, इसका अंदाजा इसी बात से समझा जा सकता है कि पुलिस भारत के साथ साथ पड़ोसी मुल्क नेपाल पर भी नजर बनाए हुए है। असल में नेपाल भारत के बीच फ्री बॉर्डर होने की वजह से अक्सर अपराधी यहाँ वारदात को अंजाम देने के बाद छुप जाते हैं। ऐसे में नेपाल पर भी यूपी पुलिस की निगाहें टिकी हुई हैं। एसटीएफ ने इस मामले में शामिल शूटरों की धरपकड़ के लिए 22 टीमें बना रखी हैं और इसमें भी खास बात यह है कि ये हर शूटर की तलाश में कम से कम 3 डेडिकेटेड टीमें लगाई गई हैं जिनका काम ही सिर्फ और सिर्फ किसी एक शूटर को टारगेट करना है। पुलिस का फोकस मुखबिरों से मदद लेने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस पर भी है, ताकि अगर इन फरार शूटरों में से कोई भी किसी मोबाइल का इस्तेमाल करता है या फिर अपने किसी खास को किसी अनजान नंबर से भी कॉल करता है तो उसे हर हाल में इंटरसेप्ट किया जा सके ताकि उन तक पहुंचना मुमकिन हो। इसी बीच प्रयागराज शूटआउट में शामिल शूटर साबिर के भाई जाकिर की यूपी में रहस्यमय हालत में जान चली गई। उसकी लाश कौशाम्बी के बरीपुर गांव में मिली। वो अपनी पत्नी के कत्ल के मामले में 8 साल तक सजा काटने के बाद 5 महीने पहले ही बाहर आया था, लेकिन 27 फरवरी को वो अचानक लापता हो गया। उसके बाद अब उसकी लाश बरामद हुई। जानकारी तो ये भी है कि उसका किसी ने कत्ल किया है। जाकिर की मौत को कुछ लोग उमेश पाल मर्डर केस से भी जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन पुलिस की माने तो उसके घर वालों ने अभी किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। इस बीच पुलिस की धरपकड़ में मारे गए शूटर विजय चौधरी उर्फ उस्मान को लेकर भी पुलिस की तफ्तीश में कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। पुलिस सूत्रों की माने तो अतीक के इस गुर्गे का मन इतना बढ़ा हुआ था कि वो अकेले ही उमेश पाल और उसके बॉडीगार्ड्स को गोली मारने की बात करता था। उसकी इसी सोच को देखते हुए अतीक के बेटे असद ने उसे 10 लाख रुपए और एक गाड़ी इनाम के तौर पर देने का वादा किया था। साथ ही उसे ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाने की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। अपने कहे के मुताबिक विजय उर्फ उस्मान ने ही उमेश पाल पर पहली गोली चलाई, लेकिन आखिरकार पुलिस की कार्रवाई में वो ढेर हो गया। उमेश पाल मर्डर केस में अब यूपी पुलिस माफिया सरगना अतीक अहमद से पूछताछ की तैयारी कर रही है। बहुत मुमकिन है कि यूपी पुलिस गुजरात के साबरमती जेल में बंद अतीक से पूछताछ के लिए उसे प्रोडक्शन वारंट पर ले और यूपी लेकर आए। सूत्रों की माने तो यूपी पुलिस ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि दूसरी ओर अतीक और उसके भाई अशरफ ने यूपी पुलिस के इस संभावित कदम के खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रखा है। दोनों भाइयों ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर ये कहा है कि उमेश पाल मर्डर केस में अगर पुलिस उनसे कोई पूछताछ करना चाहती है तो जेल में रहते हुए ही उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, क्योंकि उन्हें डर है कि जेल से पूछताछ के लिए बाहर ले जाने के दौरान यूपी पुलिस एनकाउंटर में उनकी जान ले सकती है।
अतीक जहां साबरमती जेल में बंद है, वहीं उसका भाई अशरफ यूपी के ही बरेली जेल में कैद है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी पर सुनवाई के लिए फिलहाल 17 मार्च की तारीख दी है। इस मामले की जांच कर रही यूपी पुलिस शुरू से ही गैंगस्टर अतीक अहमद को इस मामले का मास्टरमाइंड बताती आ रही है। हालांकि अतीक अहमद जून 2019 से ही गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन पुलिस की तफ्तीश कहती है कि उसने जेल में रहते हुए ही अपने छोटे भाई अशरफ के साथ मिलकर उमेश पाल के कत्ल की साजिश रची है। ऐसे में इस केस से जुड़ा हर एक राज जानने के लिए अतीक से पूछताछ जरूरी है। वैसे तो अतीक पर करीब 100 आपराधिक मामले होने की बात कही जाती रही है, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड से पहले उस पर रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल के अपहरण का मामला भी है। अब बात कत्ल से जुड़ी साजिश और एक पहलू यह भी है कि छानबीन में पुलिस को पता चला है कि 24 फरवरी को उमेश पाल के कत्ल के दौरान अतीक के बेटे असद की कार में 3 नहीं बल्कि 4 लोग सवार थे। इसमें 3 लोगों की पहचान तो पहले ही साफ हो चुकी है, जबकि चौथा पुलिस की रडार पर है। पुलिस सूत्रों की माने तो उस कार में अतीक का बेटा असद, ड्राइवर अरबाज, कार से उतरकर फायरिंग करने वाला साबिर और एक शख्स सवार था। पुलिस की माने तो ड्राइवर अरबाज की तरह ही ये शख्स भी शूटआउट के दौरान बाहर नहीं निकला। मामले की जांच कर रही पुलिस ने जब मौकाए वारदात पर मौजूद मोबाइल फोन का डंप डाला तो उसे निकलवाया और जांच शुरू की, तो इस चौथे शख्स के बारे में पता चला है। फिलहाल पुलिस के पास इस मामले से जुड़े कई साक्ष्य हैं, इसमें शामिल लोगों के बारे में जानकारी भी है, लेकिन इस मामले को सुलझाना अभी भी पुलिस के लिए बहुत मुश्किल बना हुआ है, क्योंकि ये अपराधी कहां छुपे हैं इसके बारे में अभी तक पुलिस को पता नहीं चला है। हालांकि ये मामला इंटरनेशनल हो गया है, इसे इंटरनेशनल स्तर पर ढूंढा जा रहा है, देखा जा रहा है, और जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इसे देखकर ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि जो ये शातिर अपराधी, ये काफी शातिर हैं और इनका ये प्लान पहले से ही फुल प्रूफ था कि घटना को अंजाम देंगे और उसके बाद किसे कहां छुपना है ये पहले से ही तय था, जिसकी वजह से पुलिस को इन सभी को ढूंढने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस कितनी जल्द ही इन सभी अपराधियों को अपनी गिरफ्त में लेती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।